तो कैसे हो सब लोग। क्या रीडिंग होने वाली है वो मैं भी नहीं जानती। जो कार्ड्स जैसे निकलते जाएंगे मैं रीडिंग करती जाऊंगी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, किस चीज़ के लिए, करियर के लिए है, क्या है एग्जैक्टली मैसेजेस, क्या है यूनिवर्स के आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट। पहला कार्ड हमें थोड़ी सी स्टोरी रिवील कर सकता है कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जस्ट ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। मुझे यहाँ पे देख के ऐसे लगा कि जैसे कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, इस आँखों में मुझे कहीं ना कहीं एक दर्द, एक वेट दिखाई दिया कि वो जो आप चाहते हो कि आपने एक सपने को बहुत दिनों से सराहा है, एक सपने को बहुत दिनों से आप देख रहे हो और उसको आप जैसे कि नर्चर कर रहे हो, आपके ड्रीम को आप नर्चर कर रहे हो और वही ड्रीम आपकी लाइफ में आने को है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे रैबिट भी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बीच में आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था, आपको ऐसे लग रहा था कि नहीं हो रहा है और नहीं होगा, और इसी के कारण ये जो आँखों में दर्द है ना, वो इसी के कारण है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज थोड़ी सी लो हो गई थी, आपके वाइब्रेशंस थोड़े से लो हो गए थे और इसके कारण यहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा सा डिले हो रहा था। लेकिन फिर भी यू आर द क्वीन। आप जानते हो कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे जाना है। क्वीन कभी भी गिव अप नहीं करती, रानी कभी रुकती नहीं है। ओके, ये हर एक जेंडर के लिए है। मैं यहाँ पे ऐसे बोल रही हूँ, रानी कभी झुकती नहीं है, रुकती नहीं है, तो इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। इट इज़ फॉर ऑल जेंडर्स, मेल फीमेल सबके लिए है ये रीडिंग। और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला कि आप कहीं ना कहीं अब बीच में ऐसे हुआ था कि आप गिव अप हो चुके थे, आप रास्ते से भटक चुके थे। इस रैबिट की तरह आप रास्ते से भटक चुके थे, आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन अगर आप आपके इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो आपको बिल्कुल पता है कि मेरा रास्ता क्या है, मुझे कहाँ पे जाना है। आपके इंट्यूशंस आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा है। तो लोगों की भीड़भाड़ में आके या फिर लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इसमें ना पड़ते हुए आपका मन आपसे क्या कह रहा है वो अगर आप समझ लेंगे, वो अगर आप सोच लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोंट बी इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जो अभी का जो दुनिया में जो चल रहा है उसके लिए उसके ऊपर अभी नोटिस नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, अभी ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पहाड़ियों में जाने का सोच रहे हैं। तो वहाँ पे जाके अगर आप मेडिटेशन करते हो, खुद से जुड़ने की कोशिश करते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक सॉर्टेड हो जाएगी, बहुत हद तक। आप मुझे यहाँ पे पिंक और पर्पल कलर बहुत नोटिफाई हो रहा है, बहुत ऐसे नज़र में आ रहा है। तो आई फील लाइक कि आपका क्राउन चक्रा और कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है एक हील हो रहा है। आप अपने आप को हील कर रहे हो। आपके मूव्स जो है ना वो किसी को भी बताने नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, आप कोई साधना कर रहे हो सकते हो, आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, किसी से भी अभी शेयर नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। देखो ये कार्ड खुद ही आ गया, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। अभी हालात ऐसे है ना कि आप जहाँ पे भी किसी रिश्ते में थे, ओके, आपने अपने आप को प्रूव करने की हर एक कोशिशें की, अपने आप को सही दिखाने की हर एक कोशिशें की, लेकिन वो कोई भी चीज़ें रास नहीं आई। आपने जितने एफर्ट्स लगाए उसके कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। ओके, ये जो स्केलेटन बना हुआ है, आपने फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे कि मैं अकेला था, मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूँगा। ये सारे रिश्ते जो है वो मेरे लाइफ में आएंगे और जाते रहेंगे। आपने खुद
के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करने का डिसीजन ले लिया है कि मैं खुद के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, खुद के ऊपर कहीं ना कहीं मैं फोकस करनी चाहती हूँ। आप में वो सारी ताकतें हैं, आप में वो सारी ताकतें हैं कि यहाँ से आप ये जो आप कंफ्यूज सिचुएशन में अभी स्टक हो ना, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से लेके 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो है, जो एक लेडी दिखाई गई है विच इज़ एक उसके हाथ में फ्रीडम है। वो जानती है कि मुझे क्या करना है, और वो जो चाहती है वो पाने के लिए कहीं ना कहीं वो हर एक चीज़ को पीछे छोड़ के जाने के लिए तैयार है। जो उसका कंफर्ट जोन है उसको पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज यही है कि जो आपका कंफर्ट ज़ोन है ना, कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है मुझे, बरगद के कहीं ना कहीं साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो यू आर अ ओल्ड सोल, ओके। आपको पता है कि मुझे एक्ट कैसे करना है, आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन को मुझे किस तरह से हैंडल करना है। हर एक चीज़ आप बाखूबी जानते हो कि मुझे कहाँ पे किसको कैसे हैंडल करना है। बस कहीं ना कहीं पास्ट को लेके आप स्टक हो गए हो। आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें मैं जितनी भी संभालने की कोशिश करूँ वो मेरे हाथों से फिसलती जाती है। लेकिन हाथों से वही रिश्ते छूटते हैं, या फिर वही चीज़ें हाथों से छूटती है जो आपके लिए बनी नहीं है, या फिर जिनका कार्य आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है, जिनका काम आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो 2 कप्स भरे हुए दिख रहे हैं, तो आपको उन्हीं को मुड़ के देखना है। देखो, लाइफ में अक्सर एक दरवाज़ा बंद होने के बाद दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है। तो वो दूसरे दरवाजे की तरफ हम जब देखते हैं तभी जाके एक नई शुरुआत होती है। अगर आप ऐसे मायूस होके बैठोगे और ये जो ब्रिज आपके लिए बना है, जो कैसल तक आपको लेके जा रहा है, उससे अगर आप देख ही नहीं पाओगे तो फिर आप कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, ओके। तो ये जो अंधेरा है ना, जो अंधेरा है वो आप ही को दूर हटाना है, ओके। आप कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके पीछे कोई शक्ति खड़ी है और वो आपसे ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है। वो आपको ये बता रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चाहे हालात जो भी हो, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यू हैव दैट पावर। वो एनलाइटन सोल हो आप, एक ओल्ड सोल, मैंने जैसे बोला, आप एनलाइटन सोल हो। आपको पता है कि मुझे कौन सी चीज़ों में क्या करना है। आपने अब तक हर एक कोशिशें कर ली, जस्टिस करने की कोशिश की, लेकिन हाथ में क्या लगा, जस्टिस हुआ नहीं हुआ। देखो, जस्टिस करना ये किसी एक के बस की बात नहीं है, ओके। हम किसी भी रिश्ते में पूरी तरह से जस्टिस कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके हाथों से छूटेगा ही, कुछ ना कुछ होगा कि जो आप सामने वाले की बात नहीं समझ पाओगे, और कहीं ना कहीं वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। तो ये चीज़ें होगी। लेकिन कैन यू सी हियर, इट इज़ अ ग्रीन हीलिंग लाइट। यहाँ पे हीलिंग लाइट है। तो आपको ये देखना है कि कोई एक जो शक्ति है जो मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है, जो मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है, और आपको जस्टिस किसी से मांगना है तो उस शक्ति से मांगना है। आपको गिव अप नहीं करना है, उस शक्ति से जस्टिस करना है। अभी यहाँ पे ये है कि आप देते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे मांगने वाले हाथ बहुत हैं, लेकिन आपको कुछ दे सके ऐसा एक भी हाथ नहीं है कि कोई हाथ आपको भी दे रहा है रिटर्न में। तो आप किसके साथ जस्टिस करना चाहते हो? आपको नहीं लग रहा है कि आपको खुद के साथ जस्टिस करना चाहिए? आप लोगों के साथ जस्टिस करना चाहते हो कि मैं सब जगह पे सही होना चाहती हूँ। आप किसी के भी स्टोरी में कंप्लीटली सही हो ही नहीं सकते, ओके। लोग जो है ना, ये आपसे मांगते रहेंगे, ये आपसे कुछ ना कुछ, कभी आपकी एनर्जीज, कभी आप कुछ भी मटेरियलिस्टिक थिंग, प्यार जो भी है, आपसे मांगते रहेंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि इस बदले में मुझे क्या मिल रहा है। इज़ देयर समथिंग, आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पे रिटर्न में? नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी को मदद नहीं करनी है, या फिर आपको किसी को कुछ भी नहीं देना है। आपको करनी है मदद बेझिझक, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि मैं कहाँ पे हूँ। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी तो करना होगा। हर वक्त देते जाओगे तो खाली होते जाओगे, और यूनिवर्स का लॉ ये कहता है कि आप किसी के लिए कम्प्लीटली, परफेक्टली
ऑल राइट हो ही नहीं सकते, एकदम परफेक्ट किसी की भी लाइफ आप नहीं कर सकते। आपको किसी की लाइफ परफेक्ट करनी है या फिर आप किसी की लाइफ परफेक्ट कर सकते हो तो वो सिर्फ आपकी खुद की लाइफ है, खुद की ज़िंदगी है जिसे आप परफेक्ट कर सकते हो, बाकी किसी की लाइफ को परफेक्ट नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपको लोगों के साथ शेयर करने की, लोगों के साथ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, आप चाहे अच्छा तरक्की कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, आपको किसी के भी वाइब्स उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। उनके निगेटिव थॉट्स आपको उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। गो विथ योर ओन एनर्जीज। ओके, ये जो मुझे कैसल यहाँ पे दिख रहा है विच इज़ ब्लैक, यहाँ पे ये जो कैसल दिखाई दे रहा है वो बहुत ब्राइट है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र अकेले को करना है। ओके, और आप उतने कैपेबल हो कि अकेले ये सफ़र कर सकते हो। तो हर एक चीज़ को मुझे बार बार पर्पल कलर बहुत नज़र आ रहा है, तो आपको आपके या तो क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो गया है। ओके, और आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए भी आपने अपने पैरों में खुद जंजीरें बांध ली है, खुद बेड़ियाँ लगा ली है, आप अपनी पावर को कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि मुझ में कुछ अलग है, लेकिन वो क्या है वो आप खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और इसी के कारण आप किसी को भी ये नहीं बता पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मुझ में क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे आप सबसे अलग कर दिया। जब तक आप अपने आप को नहीं देख पाओगे कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे अलग हूँ, तब तक लोगों को आप कुछ भी नहीं शो कर पाओगे। ओके, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे जो है यूनिवर्स खुद है ना आपकी हेल्प करना चाह रहा है। यूनिवर्स खुद है कि जो चाहता है कि आपकी मदद करे। आपको कोई ना कोई ऐसे है कि एक हीलर आपकी लाइफ में हो, कोई एक आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है विच इज़ अ हीलर फॉर यू। ओके, जो हर वक्त हर कदम आपके ऊपर नज़र रखे हुआ है और आपकी लाइफ में वो खुशियाँ भरना चाहता है, लेकिन आप ऐसे हैं कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हो। ये बरगद का पेड़ जो मैंने बोला वो मुझे अभी भी विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इसकी तरह बनना है कि यू आर अनस्टॉपेबल। क्यों अपने आप को बांध के रखा है? इफ़ यू आर अनस्टॉपेबल, तो जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप हो, तो आप वहाँ से एनर्जीज़ क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके आसपास कोई बरगद का पेड़ है, जाके हक करो। आपको रिलीफ लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मुझे सही कर रहा है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स जो सीक्वेंस में आया है, तो अगेन द थिंग इज़ लाइक यहाँ तक तो चीज़ें सारी सही थी ना, कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी, सब सही थी। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ लो पड़ गई, कहीं ना कहीं आप निगेटिव एनर्जीज़ में आ गए कि व्हाट इफ़ ये मेरे हाथ से निकल गया, व्हाट इफ़ यहाँ पे ये ऐसे हो गया, और उसी टाइम पे चीज़ें सब ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, और ये सारी जो आपके पास जो खुशियाँ थी वो सारी गिर गई, वो सारी आपके हाथों से फिसल गई, और फिर हाथों में कुछ नहीं रहा। आपने अपने आप को अकेला कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन था आप उसे भी नहीं देख पाए। आप नहीं देख पाए कि कोई आपको कोई सही तरीका दिखा रहा है। आप नहीं देख पाए, यहाँ पे ऑटम सीज़न दिखाई दे रहा है विच इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली थी, लेकिन आपको देखना होगा कि मेरी न्यू बिगिनिंग हो रही है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। आप अगर निगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे तो निगेटिव चीज़ें ही आपके हाथों में आएगी और कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे रिश्ता हो या कुछ भी हो, तो आपको अपने आप के साथ लॉयल रहना है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको खुद की तलाश में निकलना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, बढ़िया है, सब सही है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं हो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो कि मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों में होते हुए भी, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी है, सब है, लेकिन ये सब होते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे वो क्यों नहीं खुशियाँ मिल पा रही है? कहीं ना कहीं क्या है जो मिसिंग है, और वो क्या है जो मिसिंग है वही ढूंढने आपको निकलना है। आपके अंदर की आवाज़ आपसे क्या बात कर रही है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या बात कर रहे हैं, वो ही आपको ढूंढना है।
ना कि इस निगेटिव माइंडसेट में रहना है। आपको ये ढूंढने निकलना है कि ठीक है, नाउ इट्स माय टर्न, मैं अपने लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और नाउ इट्स माय टर्न। और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तब आप जो चाहते हो वो वहाँ तक का सफ़र आप बिल्कुल तय कर पाओगे। पहला जो हमारा कार्ड आया था विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लास्ट कार्ड जो आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। तो यहाँ पे ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो क्वीन है ना, ये एक किंग का रोल भी अदा कर रही है। एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज हम दोनों में है, शिव शक्ति हम सब में है। ओके, तो हमें वो दोनों एनर्जीज बैलेंस करनी है। कहीं भी ये नहीं होना है कि हमें एकदम ही रूड हो जाना है, और कहीं भी ये नहीं होना है कि बहुत ही इमोशनली डिसीजंस लेना है। दोनों चीज़ें, दोनों भी अपनी जो भी ताकतें है, मस्कुलाइन फेमिनाइन जो शिव शक्ति, दोनों भी एनर्जीज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक जगह पे स्टैंड कर पाओगे, तभी आप अपने लाइफ में ये खुशियाँ ले पाओगे, और उसकी ज़िम्मेदारी टोटली आपकी है, किसी और की नहीं है। ये जो वेटिंग पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ पे, ये जो रास्ता है वो, ये पाने का सफ़र सिर्फ आपका है और वो आप ही कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइडेंस बस यही था कि आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को खोजना है। इट डजेंट मैटर कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो छोड़ दो, जाने दो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मैंने जो बोला था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप क्या हो वो बस आप जानते हो, लोग नहीं जानते। तो शो द वर्ल्ड रियल यू, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों में एक बैलेंस बना के रखो। एक स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपने आप को खोजने जाना है। ओके, ये जो भीड़ भाड़ है, जो भी शौन और शौकत है, वो सबसे दूर जाके आपको अपने आप को खोजना है कि क्या है, क्या लैकिंग है, और उसमें प्रैक्टिकल भी होना है। और कहीं पे हमको कोई बाबा साधु नहीं बनना है कि हम सब छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। अब हमको दोनों ही चीज़ें साथ में लेके ही चलनी है। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन अ स्टोन। आपको ऐसे लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, नथिंग इज़ येट सेट इन अ स्टोन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लक इज़ ऑन योर साइड, एंड दिस इज़ द लास्ट कार्ड, लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपके साइड से है, बस खुद का साथ देना है और यूनिवर्स आपका साथ देगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, क्लेम करना चाहते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है, पर्सनल रीडिंग आप कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।